कृष्णा जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता का 10वां अध्याय है। उसमें भगवान किसको कहते हैं और हम लोग बोलते हैं भगवान का मतलब क्या होता है कि श्री भगवान वाच भूय एव महाभाव शृणु मे परम वचः यत्तेह प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मतलब भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा कि आज तक मैंने तुझे ये नया ज्ञान नहीं दिया हूँ, अभी मेरे ज्ञान सुन ले, ये तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। शील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। भगवान किसे कहते हैं, जो पूर्ण रूप से षडश ऐश्वर्य म्हणजे 6 गुणों से संपन्न है, कोई तकलीफ नहीं है। संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण यश से, संपूर्ण धन से, संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण सौंदर्य से और संपूर्ण त्याग से। ये जो त्याग का जो गुण है वो हर आदमी में होता है, तभी उसमें सब कुछ आ जाता है। त्याग करना सीखना चाहिए आदमी ने। आज तक लोग त्याग करने का नहीं, लोभ करने का और हासिल करने के पीछे पड़ते हैं और इसीलिए आदमी सक्सेस नहीं होते। तो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग, ये 6 जो गुण जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। से ये युक्त है वह भगवान है। ये जिसमें जब कृष्ण इस धाराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलता पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण और ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय में प्रारंभ किया था। अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने का विषय में बता चुके हैं। अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो भगवान के विषय में कोई सुनता है तो वह भक्ति में रम जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते हैं। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अर्थात तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन भगवान का एक घनिष्ठ मित्र था और इसीलिए भगवान उसको कहते हैं कि मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आज तक मैंने कभी बताई नहीं। न मे विदुसुरगणाः
प्रभवन महर्षयः अहमादि देवाना महर्षिनाच सर्वशाम। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, ना महर्षि जानते हैं ना देवता वो जानते हैं, तो मैं उनका भी कारण स्वरूप हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। समस्त कारणों के कारण है। भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण मैं हूँ। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जाए। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों के मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियाँ पहुँच जाती है, वही तक वे सोच पाते हैं। निर्विशेषवादी के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचित्त भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में यह सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं कि उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपराशक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है। भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे उनकी अहेतुकी कृपा के से ही चिंतकों पर दया दिखाते हैं और अवतरित होते हैं। चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति मतलब माया के कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। इसमें क्या कहा गया है भगवान बोलते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, ये प्रथम सुनना चाहिए। कि हम किसी को भी बोलते हैं, आजकल राजकारण में अगर कोई किसको सपोर्ट करता है, तो अगर उसको कोई पद देता है, कोई किसका फ़ायदा करता है, तो उसको लगता है ये मेरा भगवान है। अभी मैंने देखा एक पार्टी के कार्यकर्ता उसको बोलते हैं हमारा ये भगवान है, उसको कोई बोलेगा तो हमको सह नहीं जाएगा, हम उसको घर में घुस के मारेंगे। अरे क्या ये मूर्खता है। भगवान का मतलब टेंशन वाला नहीं। भगवान का मतलब यही कहा गया है कि संपूर्ण शक्ति वो खुद के अकेले के शक्ति से चलते हैं। संपूर्ण यश वो खुद के अकेले यश से चलते हैं। संपूर्ण धन, उनके पास कोई धन की कमी नहीं, संपूर्ण उनके पास धन है। संपूर्ण ज्ञान, उनको दूसरे के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद के ज्ञान से चलते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, उनका तेजस्वी रूप, उनका जो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। उनका ये मतलब देखते ही आदमी पिघल जाता है। जिधर जाएंगे उधर प्रकाश ही प्रकाश होता है। संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग,
उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, सब त्याग करके आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं करते कभी। आजकल के लोग पद नहीं मिला टेंशन, जीत नहीं मिली टेंशन, पैसा नहीं मिला टेंशन, प्रॉपर्टी नहीं मिला टेंशन, सुंदर स्त्री नहीं मिली टेंशन, घर में झगड़ा बच्चे के साथ हुआ टेंशन, बीवी भाग गई टेंशन। ये क्या है? और उसके पास सब बोलते हैं उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास सब कुछ है, अपना बहुत पैसा बैंक बैलेंस वगैरह बहुत कुछ है, उसको कुछ कमी नहीं। उसके पास विमान है, बड़ी बिल्डिंग में रहता है, उसकी उसकी पत्नी जो है अपने बर्थडे में 100 करोड़ का खर्चा करती है, पोते के लिए 100 करोड़ का खर्चा करती है। इसको भगवान कहा जाता है? अरे जिस दिन उसका नाम नीचे आ जाता है उस दिन वो टेंशन में होता है। तो क्या है, सब कुछ होके क्या फ़ायदा है? नाम के बेसिस पे चल रहा है, नहीं तो फिर। तो यही है भगवान का मतलब है, सर्वस्व त्याग भी कर सकता है। आज देखिए जो लोग 100 करोड़ 200 500 करोड़ और पत्नी के वहाँ बर्थडे में खर्चा करते हैं, क्या चीज़ है? अरे जनता इतनी भूखी प्यासी पड़ी है, नंगी भूखी रहती है, उनमें जाके उस गांव को सुधारो, उनको सुविधा करके दो, उनको रोजगार दो, उनका भवितव्य साधो। तो अगर वो गरीब सुधरेगा तो देश में उन्नति होगी। देश का कोई गरीब सुधर रहा है, हो जाएगा। अपना ही देख के, अपना उनका गरीब का पैसा आपके पास आता है इसलिए आप श्रीमंत है। अगर गरीब तुम्हारी वस्तु चीज़ नहीं खरीदी करेगा तो तुम्हारे पास कैसा पैसा आएगा? आज कितने लोगों ने बिजनेस खोल के नहीं चलने की वजह से आत्महत्या की। जब तुम बिजनेस करके इतने उच्च स्थान पे पहुँचे हो तो किसके आशीर्वाद से? पब्लिक के आशीर्वाद। तो पब्लिक किधर गरीब है वो ढूंढो और उसका भला करो, उनको रोजगार दो, उनको उनके पैरों पे खड़ा करो और उनको तभी आपको लोग भगवान मानेंगे। आज लोग स्वार्थ के पीछे पड़े हैं, अपना खुद का भरा बहुत हो गया, मेरा भला दूसरा नहीं भरा तो भी चलेगा। एक कहावत है मराठी में, माझं भलं झालं बस झालं दुसरा गेला खड्ड्यात। म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की आप लोग खाली स्वार्थ के पीछे पड़े, अहंकार से स्वार्थी बने हैं, ईर्ष्यालु बने और मोह के पीछे पड़े। तो मोह ये आदमी को बीमारी देके नाश करता है। इसीलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए कि हमें दूसरे का भला करना चाहिए। आज हम लोग कलयुग में है, कलयुग में हर आदमी स्वार्थी से बना है। सतयुग का भी जो युग था उसको याद करो। सतयुग में पैसा लेके काम नहीं करते थे, शब्द के लिए काम करते थे, सहकार्य के लिए काम करते थे। कलयुग में हर चीज़ पैसे से मिलती है, इसीलिए लोग पैसा कमाने के लिए एक दूसरे के जीवन से खेल रहे हैं। डुप्लीकेट सब दे दे के लोगों को फ़ायदा लेते हैं, और जो फ़ायदा डुप्लीकेट का खुद लेता है वो भी डुप्लीकेट का ही यूज़ करके वो भी लॉस होता है। इसीलिए आज बीमारी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो डुप्लीकेट सब मिलता है। क्यों बनाते हैं लोग? पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये मूर्ख लोगों को ये नहीं समझता है, आज मैं डुप्लीकेट करके बेच रहा हूँ, वही कल मेरा पोता भी खाएगा, बच्चे भी खाएंगे और मेरे घर में भी वही बीमारी आएगी और मैं जितना कमाया वो डॉक्टर को जाएगा। ये खुद नहीं समझते। और इसीलिए आज ये कलयुग में लोग एक दूसरे को मानते नहीं हैं, खाली पैसा कमाने के पीछे दिन रात भागते हैं और कमाते हैं, बाद में वो कमाया हुआ पैसा उम्र के हिसाब में बुढ़ेपे में डॉक्टर को देते हैं। फ़ायदा क्या है? तो उससे बेटर असली क्या है उसको असली का यूज़ करो, असली समाज में लोगों को जीवन में बांटो तो लोगों को आनंद आएगा जीवन में जीने में। क्योंकि हम लोग उस टाइम दूध पीते थे, वो दूध इतना टेस्टी रहता है, उसकी मलाई भी इतनी आती। अभी दूध पीने के टाइम पे मलाई तो मालूम ही नहीं पड़ता, दूध का टेस्ट ही अलग होता है। दही, ये फ्रूट्स, सब्जी, ये जो चीज़ है वो असली नैसर्गिक गोबर युक्त खत से बना के अगर लोग खाएंगे तो वो तंदुरुस्त होंगे, उनकी उम्र बढ़ेगी और उनकी सोच अच्छी रहेगी और आरोग्य अच्छा रहेगा, बीमारी नष्ट हो जाएगी। ये लोग सोचना चाहिए, तभी तो समाज सदृढ़, तंदुरुस्त और संपन्न होगा। कहने का मतलब यही है कि हमारे हाथ में हमारा जीवन है, दूसरे के हाथ में नहीं है, इसलिए बोलते हैं। और भगवान यही कहते हैं कि मुझे कौन पहचानता है? मुझे देवता भी नहीं पहचान सकते हैं, महर्षि भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि
मैं खाली मुझे पहचानता वही है जो मेरा भक्त है, जो सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आया है, मेरे चरण में वो सेवा भक्ति करता है, वही मुझे जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि सब माया मोह ममता लोभ अहंकार ईर्ष्या के जाल में फंसे हैं। जो नहीं है उसको मेरा मान के चल रहे हैं, तो मैं उनका नहीं हूँ। मेरी बहिरंगा शक्ति में वो फंसे पड़े हैं। तो अंतरंगा शक्ति में जो आता है सबको त्याग करके वही मुझे जान सकता है, अन्यथा नहीं। ये भगवान को किसको ज्ञान दे रहे हैं? अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।